हेलो एवरीवन, जय श्री राम, राधे राधे। मैं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं अपना चैनल ट्रेडिंग क्वीन। तो बात करते हैं कल यानी 4 अप्रैल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप निफ्टी में क्या हलचल रहने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ना ऑप्शन चैन पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ठीक है, तो देखिए निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, 23,342 के पास। ठीक है, अब देखिए निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 23,000 से लेके 23,200 तक का दिख रहा है, जो कि आपको आज एक 23,000 के लेवल से बाइंग भी देखने को मिली एंड साफ बाइंग, गैप डाउन के बाद साफ बाइंग देखने को मिली। ठीक है, तो 23,000 पे पुट राइटर है, 23,200 पे और 22,800 पे। ठीक है, तो नीचे पे पुट राइटिंग होके बैठी हुई है, 23,300 पे भी पुट राइटर आ रहे हैं। ठीक है, एंड ऊपर का लेवल देखो तो 23,500, 23,600, 23,300 पे भी कॉल राइटर है। ठीक है, हम साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की देखें तो देखिए बैंक निफ्टी का क्या हाल है ना, कि सबसे ज़्यादा जो कॉल राइटर है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 52,000 पे है। ठीक है, और मैंने कल ही बताया था कि अगर 51,500 के ऊपर निकली तो आपको सारे कॉल राइटर ट्रैप होते हुए दिखेंगे, 51,500 वाले, तो वही आपको हुआ, कॉल राइटर ट्रैप होते हुए दिखे। ठीक है, अब देखिए नीचे का सपोर्ट कहाँ पे है। सबसे पहला जो सपोर्ट है वो है 51,500, सेकेंड सपोर्ट है वो है 51,000 का। ठीक है, जो कि मेजर सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो अपना 52,000 है और 52,500, 52,000 निकली तो 52,500 तो आराम से ट्रैप हो ही जाएगी। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी की प्राइस एक्शन अपने सामने ओपन है। ठीक है, तो देखिए बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ पे है, 51,581 पे, मतलब सपोर्ट के ऊपर, 51,500 के सपोर्ट के ऊपर। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लियर लिख रखा है, ये फर्स्ट सपोर्ट है अपना। ठीक है, जो कि मैं पिछले काफ़ी दिनों से आपको बता रहा, जो कि रेजिस्टेंस भी बनी थी और इधर ऊपर आई है, तो ये फिर से सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आपको देखने को मिलेगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक है, कि मार्केट जब जब यहाँ पे आई, ठीक है, जब जब यहाँ पे आई, देख रहे हो इतने दूर का एरिया, जब जब यहाँ पे आई तो स्ट्रगल करती हुई नीचे गिरते हुए आपको बैंक निफ्टी दिखी। ठीक है, और दूसरा जो स्ट्रगल करती हुई कहाँ पे दिखी, वो दिखी अपनी 52,000 के पास, यहाँ कहीं पे। ठीक है, तो देखिए अब आगे क्या बैंक निफ्टी में हो सकता है, कल के दिन क्या हमें ध्यान रखना चाहिए प्राइस एक्शन पे। ठीक है, तो देखिए अगर बैंक निफ्टी कल इसके ऊपर ओपन होती है ना, ठीक है, 51,500 के ऊपर ओपन होती है, तो फिर से आपको बाइंग देखने को मिलेगी। ठीक है, एंड ऊपर के जो हर्डल मिलेंगे, सबसे पहला हर्डल आपको मिलेगा 51,650 का। ठीक है, ये आपको सबसे पहला हर्डल मिलेगा। ठीक है, 51,650 का आपको सबसे पहला हर्डल मिलेगा, जो कि आपको ये वाला होगा। ठीक है, एंड इसके ऊपर जो हर्डल होगा वो होगा आपको 51,812 से लेके 51,911 का। ठीक है, मतलब 51,650 से लेके 52,100 तक का आपको ये हर्डल ही मिलेगा। मतलब हर एक पॉइंट पॉइंट पे, हर एक जगह आपको हर्डल ही मिलेगा। आप प्राइस एक्शन पे देखो, क्लियर यहाँ से गिरी। ठीक है, 51,800 से देखो। ठीक है, ये कब का है, अप्रैल, 1 अप्रैल का, मतलब अप्रैल से एक दिन पहले का है, जो मार्च का लास्ट वर्किंग डे था। ठीक है, उस दिन का है, तो यहाँ से ही गिरी थी। फिर अप्रैल के दिन देखो यहाँ से गिरी, आज फिर से यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लेते हुई दिखी, पूरे दिन यहाँ पे बिताई थी। ठीक है, 27 एंड 28 को फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए दिखी। तो ये जो है ना, निकल के आता है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, 51,650 से लेके 812 तक का। हाँ, अगर इसको निकलती है कल के दिन, ठीक है, तो आपको फिर कौन सा लेवल मिलेगा, आपको मिलेगा 52,000 से लेके 52,100 का ये। ठीक है, 52,000 से 52,100 का नेक्स्ट हर्डल आपको देखने को मिलेगा। हाँ, अगर इसको निकली तो फिर आपको हर्डल मिलेगा 52,250 से 300 का लेवल। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको बैंक निफ्टी हर्डल फेस करती हुई दिखेगी। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब हम देखते हैं ना कि अगर ऊपर के साइड निकलती है, ठीक है, शॉर्ट कवरिंग लेवल कौन सा होगा, क्योंकि अब वो पास आ चुका है तो बताना बनता है। ठीक है, तो देखिए अब अपना जो शॉर्ट कवरिंग लेवल होगा वो होगा इसके नीचे, ऊपर जब भी निकलेगी तो आपको फिर से 200-250 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा, जो कि 52,500 तक का होगा। ठीक है, मैं एक बारी प्राइजेक्शन पे दिखा दूँ इसको। ठीक है, प्रीवियस हर्डल आपको यहाँ पे दिख रहा है। प्राइजेक्शन पे अगर देखिए, दिसंबर का ग्राफ आपके सामने है प्राइजेक्शन, तो वो दिसंबर में देखिए यहाँ पे हर्डल फेस की थी। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया, फिर यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, फिर गिरी, बढ़िया गिरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये एक हर्डल था। ठीक है, 52,240 से लेके 300 का एरिया। ठीक है, अब इसको निकलती है तो नेक्स्ट हर्डल कहाँ पे होगी, वो ये होगा अपना। ठीक है, ये वाला। ठीक है, जो कि है 52,500 का प्राइजेक्शन पे। ठीक है,
अब शॉर्ट कवरिंग कहाँ पे आएगा, तो वाजिब सी बात है कि ये सारे हडल को निकलती है तो आपको शॉर्ट कवरिंग एक्टिवेट होता हुआ दिखेगा, जो कि देखिए यहाँ पे है अपना शॉर्ट कवरिंग लेवल ये वाला, ठीक है। 52,605 है ना, इसको आप 620 मान लो, ठीक है। 52,620 के ऊपर अगर निकलती है तो आपको ऊपर की तरफ शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होते हुए दिखेंगे। एंड टारगेट आपको मिलेगी 52,800, 53,000 एंड उसके एबव का टारगेट आपको कॉल साइड मिलता रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं अपन डाउन लेवल देखते हैं, अगर 51,500 को ब्रेक करती है तो कहाँ जाते हुए दिखेगी, ठीक है। तो देखिए अगर मार्केट इस सपोर्ट का लेवल को, जो कि अपना 51,481 से लेके 51,530 का एरिया है, ठीक है, अगर इसको मार्केट काटती है, इसके नीचे आती है, ठीक है, तो आपको डाउन के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि जो पहला सपोर्ट उसके बाद होगा वो अपना होगा कौन सा, 10 एमा का यहाँ पे, ठीक है। 50,900 के पास 51,000, ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे संभली है देख रहे हैं, यहाँ संभली प्राइजेक्शन पे क्लियर देखो कहाँ कहाँ संभली, ठीक है। ठीक है, देखो यहाँ संभली, ये सब क्लियर आपको दिखा रही है, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करती है, ठीक है, तो अपना जो सेकेंड बेस है वो है 50,760 से लेके 50,800 का ये वाला एरिया, जहाँ पे आपको अप्रैल के फर्स्ट दिन में संभलते हुए दिखी थी, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है फिर से आपको बाइंग देखने को मिले, एंड जो सबसे बड़ा बेस है वो है 50,600 का एरिया, ठीक है। ये वाला जो एरिया है 50,600 का, वो सबसे बड़ा अपना बेस है, यहाँ से फिर से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, बट चांस कम है कि यहाँ तक आपको आए। अब एक एक्सेप्शन ये भी लेके चलते हैं, अगर इसको ब्रेक की तो क्या आपको देखने को मिलेगा, अगर इसको भी ब्रेक करती है तो आपको फिर 20 एमा है, जहाँ पे देखिए कितना भी मार्केट में न्यूज हो, लेकिन एमा डेमा के पास आपको थोड़ा सा संभलता हुआ दिखेगा ही मार्केट। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी संभलेगी, अगर यहाँ से गिरती है तो फिर 100 एमा यहाँ पे भी आपको रुकती हुई दिखेगी एंड प्रीमियम खाएगी, वाजिब सी बात है। एंड यहाँ से फिर नीचे आए तो सबसे अहम एमा डेमा जो होते हैं, सबसे खतरनाक, सबसे सपोर्टिव, वो स्ट्रॉन्ग कौन सा होते हैं, 200 एमा, ठीक है। तो 200 एमा के पास संभलने का 90 to 95% चांस रहेगा, जो कि 50,000 के पास है, 49,919 से लेकर 50,000 के पास है, तो यहाँ से फिर से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए अगर 50 अब देखिए अगर 51,481 के नीचे आती है तो 10 पॉइंट और नीचे मान लो कि 450 के नीचे आती है, तो आप फिर पी साइड जा सकते हो, टारगेट 50,964 का, मतलब 51,000 के टारगेट के लिए जा सकते हो। अगर इसको फिर निकलती है, ठीक है, तो फिर आप एसएल ट्रेल करके इस टारगेट के लिए जा सकते हो, ठीक है। एंड वही कि जहाँ पे सपोर्ट है ना, उसके 20 30 50 पॉइंट नीचे अगर ब्रेक करती है, दूसरे कैंडल पे कंफर्मेशन मिलती है, तो पुट साइड एंट्री लेके आप पैसा बना सकते हो, ठीक है। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का। अब हम चलते हैं निफ्टी पे। निफ्टी के प्राइजेक्शन अपने सामने ओपन है, निफ्टी की क्लोजिंग कहाँ पे है, 23,241 पे, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा, अब देखिए बैंक निफ्टी आज यहाँ पे 10 एमा के पास समय बिताई है, ठीक है। अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी 23,270 के पास समय बिताई, इसको क्रॉस करने का बहुत स्ट्रगल किया, जैसा कि मैं वीडियो में बताया हूँ कि एमा डेमा के पास मार्केट रुकती है, अगर ऊपर है तो रेजिस्टेंस फेस करेगी, वहाँ पे रुकेगी, नीचे है तो फिर सपोर्ट फेस करेगी, वहाँ पे रुकेगी। तो यहाँ पे मार्केट रुकी है, ऊपर ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई, ठीक है। तो अब जानते हैं कि कल में किन चीज़ों पे ध्यान देना है, प्राइजेक्शन कल कैसे वर्क कर सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें, मैं क्लियर आपको बताता हूँ, एक चीज़ अगर देखें तो आप ये वाला पॉइंट देखिए, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये नोट कर लेना। ये वाला अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बार बार आपको रिजेक्शन लेती हुई मार्केट दिख रही है, यहाँ पे देखिए इस लेवल पे, इंट्रा डे लेवल पे देखिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे आपको रिजेक्शन लेती हुई मार्केट बार बार दिख रही है, देख रहे हैं, बार बार दिख रही है। तो ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया है, अगर कल इसको निकलती है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड जो दूसरा है वो 20 एम आई एंड जो 50 एम आई, ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया दूसरा इंपॉर्टेंट, ये सारा वाला एरिया, ठीक है। उसके एबव की बात करिए तो 200 एम आई एंड 100 एम आई जो है, यहाँ पे देखिए ना आप क्लियर, मैं इसलिए छोटा छोटा थोड़ा सा दिख रहा होगा तो बस मैनेज कर लो, ट्रांजैक्शन अच्छे से समझाने के लिए मैं ये किया हूँ। तो देखिए यहाँ पे
आपको क्लियर दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगी, ठीक है। अब देखिए इंट्राडे पे एक चीज़ और निकल के आ रही है जो कि मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एक, ये जो है ये वाला एरिया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस बनता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है, 350 के पास, ठीक है। अब समझते हैं कल के दिन हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान देना है और क्या क्या करना है, ठीक है। तो देखिए आज का जो लो था, ठीक है, आज का जो लो था, अगर निफ्टी उसको ब्रेक करती है, मतलब 140 से लेके 120 का एरिया अगर ब्रेक करती है निफ्टी, ठीक है, इस वाले एरिया को, तब आपको सेलिंग के साइड जाना चाहिए, ठीक है। अगर कल मार्केट, मैं सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट कल, ठीक है, 23,150 से एबव ओपन होती है, 23,120 ही मान लो, ठीक है। अगर इसके एबव ओपन होती है, 20 MA एंड 50 MA के ऊपर अगर ओपन होती है, ठीक है, निफ्टी, तो आपको फिर से बाइंग देखने को मिलेगी। एंड ऊपर का जो फर्स्ट लेवल मिलेगा वो अपना यही मिलेगा, ये वाला जो है ना 23,200 से लेके 250 का, ये अपना फर्स्ट लेवल होगा। दूसरा होगा 270 का, जहाँ पे अपनी 10 MA, यहाँ पे फिर आपको स्ट्रगल करती हुई दिखेगी। अगर इन शॉर्ट सेलिंग है या फिर बैड न्यूज आया तो फिर आपको नीचे आते हुए दिखेगी, ठीक है। अगर इसको निकली तो फिर ऊपर के लेवल मिलेंगे जो कि आज भी रेजिस्टेंस का काम किया है। कौन सा है? 23,330 से लेके 23,360 का एरिया, ठीक है। तो इस एरिया पे, मतलब इतना दूर का जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको संभल के रहना है। अगर आप नीचे से बाई की हो तो प्रॉफिट बुक करके चलना है या फिर एसएल ट्रेल करके चलना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो सबसे बड़ा जो हर्डल अब आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा अपना 100 MA एंड 200 MA, ठीक है। कहाँ पे है? 23,374 एंड 23,390 के पास, ठीक है। अब देखो फ्रेज जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, फ्रेज जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो कहाँ आएगी वो मैं आपको बता दूँ। तो ये वाला लेवल मार्क करो, ये वाला क्लियर कट, ठीक है। इस लेवल को अगर निकलती है मार्केट, ठीक है, इस वाले लेवल को अगर निकलती है मार्केट, ठीक है, तो आपको शॉर्ट कवरिंग लेवल एक्टिवेट होते दिखेगा। मार्केट को अगर शॉर्ट कवरिंग आना होगा ना, तो 23,450 के ऊपर एक 10 पॉइंट और ऊपर पकड़ लो, 23,460, ठीक है, 23,460 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करनी पड़ेगी। फिर ऊपर के लेवल आपको मिलेंगे 23,560, 23,660, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर आपको लेवल मिलेंगे 23,560, 23,584, ठीक है। यहाँ पे देखो क्लियर कट ट्रांजैक्शन समझो ना, क्लियर कट देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेवल मिलेगी। एंड इसको भी अगर निकलती है तो 23,680, 700 का लेवल मिलेगा, 720 का, ठीक है। एंड जो सबसे बड़ा हर्डल है, टेक्निकल हर्डल है, वो है 23,800 पे। ये तो हर्डल है ही पहले से, ठीक है, जो कि डबल टॉप बनाई थी, ठीक है। देखो मार्केट क्या था, ऐसे डबल टॉप बनाया, ठीक है, फिर फ्लैग बना रही थी, ठीक है। बट ट्रम्प टैरिफ ने इस फ्लैग को किया ब्रेक, ठीक है। तो अब इस फ्लैग का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो अब जैसे मार्केट चल रही है, जैसा प्राइजेक्शन बता रहा है, उस अकॉर्डिंग वर्क करो, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग इस लेवल के ऊपर आपको आएगा एंड ऊपर के सेम लेवल मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब जानते हैं कि अगर नीचे का लेवल ब्रेक किया तो अपन को क्या करना है, ठीक है। अगर इस 150 के लेवल को ब्रेक किया तो हम क्या कर सकते हैं और क्या हमें देखना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर निफ्टी, ठीक है, 23,120, ठीक है, 23,120 का जो लेवल है ये वाला, इसको अगर ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो अपन सिंपल सा करेंगे कि सबसे ज़्यादा सपोर्ट कहाँ पे? 23,000 के पास, ठीक है। 23,000 से लेके 22,900 तक, ठीक है, 23,000 से लेके 22,900 तक देखो सपोर्ट ही सपोर्ट है। प्राइजेक्शन पे क्लियर देखो, देख रहे हो? तो 23,000 से लेके 22,900 का एरिया जो है ना, वहाँ से फिर से आपको बाइंग देखने को मिल सकती है अगर इसको ब्रेक किया तो, ठीक है। बुल्स कभी नहीं चाहेंगे उसके नीचे जाए और उनका ये हो, ठीक है। तो इसके ऊपर बाइंग देखने को मिल सकती है, ऊपर के सेम लेवल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन केस अगर मार्केट नीचे एक साइड ब्रेक करती है, ठीक है, अगर मार्केट इस वाले एरिया को 23,000 22,900 के एरिया को ब्रेक करती है, ठीक है, तो
अगर 22,800 के नीचे आती है मार्केट, ठीक है, 22,800 के नीचे निकलती है मार्केट, तो आपको पैनिक सेल देखने को मिलेगा, पैनिक सेल देखने को मिलेगा, ठीक है। नीचे का लेवल आपको मिलेगा सबसे पहला 22,600 का ये वाला एरिया, ठीक है। और उसके बाद उससे पहले मिलेगा 22,700 100 पॉइंट, 22,600, 22,500 एंड 22,430 का एरिया, ठीक है। तो ये सारे आपको एरिया मिलेंगे जहाँ पे आपको फिर से बाइंग देखने को मिल सकती है। एंड अगर इसको भी ब्रेक करते गई तो आपको जो फाइनल सबसे लो था ना 21,900 से लेके 22,000 का ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है एंड फिर से वहाँ से रॉकेट बनते हुए आपको दिखेगा, बट ये काफ़ी दूर है, ठीक है। तो प्रोजेक्शन आई होप आपको समझ आया हो निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको मॉर्निंग में ही नॉलेज से भरी सारे कंटेंट अपलोड कर देते हैं। साथ ही साथ एंजल का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेडिंग को इन्जॉय कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।